सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं मैं आज की इस संगति के लिए। परमेश्वर ने फिर से ये अवसर दिया कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं और उसके वचन से सुन सकते हैं। इसके लिए प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए हम वचन में जाएं। इससे पहले एक छोटी सी प्रेयर मैं करना चाहूँगा। अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तू महान, पवित्र, दयालु और सामर्थी परमेश्वर है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज की रात में तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर, और जब तू बोले तो पिता हम तेरी सुनने वाले बने पिता। हम नम्र होने पाए और तेरी बातों को हमारे जीवन में रिसीव करें पवित्र आत्मा। परमेश्वर आप कार्य करें, आशीष दे और अनुग्रह कर परमेश्वर। आपने काम किया है, आशीष किया है, अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आमीन आमीन। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं इस समय के लिए धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये समय दिया है कि हम उसके वचन से मेडिटेट कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग कल भी देखा था कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को चुना था और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनके लिए वायदा किया था कि मैं तुमको दूध और मधु की नदी बहती है, नदियाँ बहती है, ऐसे देश में मैं तुमको ले जाऊंगा। पर हमने कल देखा था कि बड़े दुख की बात थी कि इन लोगों को उस देश में जाने के लिए जाते जाते 40 साल लग गए। इवन 40 साल के बाद भी वो उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए और रास्ते में ही वो लोग खत्म हो जाते हैं। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, और परमेश्वर कर नहीं पाया। तो क्या कारण था कि परमेश्वर इन लोगों को वहां पर पहुंचा नहीं पाया या ये आशीषित नहीं हो पाए? तो हमने एक पॉइंट देखा था, मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा। बाइबल में मेरे साथ में आप लोग इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेन रीजन था, बहुत सारे रीजन उसमें थे, लेकिन परमेश्वर का गुस्सा था उन लोगों के ऊपर ना। सुनने में सही नहीं लगता। परमेश्वर दया करने वाला है, प्रेम करने वाला है, आशीषें देने वाला है, लेकिन हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की बातें हम नहीं मानते तो परमेश्वर गुस्सा भी करता है, परमेश्वर क्रोधित भी होता है। हमारे घर में हम भी यदि कोई बात आपकी मानता नहीं है तो गुस्सा आ जाता है ना, क्रोधित हो जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी क्रोधित होता है। और बाइबल कहती है इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाई थी, बड़ी आशीषें रखी थी, पर उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और जिसके कारण परमेश्वर उनसे क्रोधित रहा। एक दिन नहीं, 40 साल तक परमेश्वर उनसे क्रोधित रहा। और 40 साल के अंदर भी, पूरे 40 साल हो गए, उसमें भी इन लोगों ने मन नहीं फिराया और जिसके कारण वो लोग उस देश में नहीं जा सके। तो नंबर पहला जो उनका कारण था, परमेश्वर का उनके ऊपर क्रोध था। उस क्रोध करने के पीछे भी परमेश्वर का जो रीजन था कि वो क्यों गुस्सा करेगा। परमेश्वर तो प्रेम करने वाला है, वो हमसे कभी भी गुस्सा नहीं कर सकता है, लेकिन वो तब गुस्सा करता है जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं। हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा, सुन, मानना तो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। कई बार हम बलिदान चढ़ा देते हैं, बड़े बड़े त्याग कर देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात को न सुनना, तो बलिदान भी आप चढ़ा दो, उससे सुनते नहीं है तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर रहता है। आज भी जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं तो परमेश्वर का ग्रेस, कहेंगे कि उसका अनुग्रह, उसका अभिषेक हमारी जिंदगी में रहता है। पर यदि नहीं सुनते तो परमेश्वर का क्रोध रहता है।
और इजरायलियों ने यही गलती की, परमेश्वर की बातें नहीं सुनी, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर रहा और वो उस प्रतिज्ञा के देश में जा नहीं पाए। उसमें बहुत सारे कारण थे, हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कल एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, बाइबल में लिखा है 3:10, इब्रानियों 3:10, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। उनके मन जो है भटकते रहते थे। कई बार मेरे और आपके भी परमेश्वर को छोड़ के, क्योंकि बाइबल कहती मुझे छोड़ करके तू किसी दूसरे को ईश्वर करके, परमेश्वर करके नहीं मानना, तो हम कई बार हमारे मन स्थिर नहीं रहते, हमारे मन भटकते रहते। तो इजरायलियों के जो इजरायली परमेश्वर के लोग थे, इनके मन भटकते रहते थे, जिसके कारण प्रतिज्ञा के देश में वो प्रवेश नहीं कर पाए। इससे मेरे लिए और आपके लिए यह शिक्षा है, जिन इजरायलियों को परमेश्वर ने चुना था, जिनको उसने अपना हाथ, उनका हाथ पकड़ के निकाला था, उन लोगों के मन स्थिर नहीं हुए, जिसके कारण परमेश्वर उनकी मदद नहीं कर पाया। तो हम कहेंगे ये तो परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे मन के ऊपर हमारा नियंत्रण रहता है। आपका मन स्थिर करना है, जब आप चाहोगे ही नहीं, इस मन को ट्रेनिंग नहीं दोगे तो ये स्थिर नहीं होता है। इसको एक ट्रेनिंग देनी होती है, इसको आपको उसको अनुशासित करना होता है। तो बाइबल कहती है कि इजरायली लोग 40 साल तक भटकते रहे। इसलिए वो भटकते रहे क्योंकि उनके मन भटकते थे, है ना। कई बार कहते हैं हमारा मन यदि भटकता है तो हमारी जिंदगी भी भटकने वाली हो सकती है ना। हमारे मन जिधर जिधर जाता है, उधर उधर हमारा शरीर, हमारा तन और हमारा सारी बातें जाती है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम क्या करें, हमारे मनों को स्थिर करें, हमारे मनों को भटकने नहीं दे, जैसा इजरायलियों ने किया है। हालेलुया, इजरायलियों ने किया था। दूसरा पॉइंट मैं आज मेडिटेट कर रहा था, और क्या उनकी गलती थी कि जो 11 दिन का रास्ता था, बहुत कम दिन में उस प्रतिज्ञा के देश में वो जा सकते थे, लेकिन 40 साल उन्होंने लगा दिए। नंबर 1 रीजन था, उनके मन भटकते रहते थे। तो हमें, मेरे लिए और आपके लिए यह शिक्षा है, हमारे मन को ट्रेन करना है। हमारे मन को, बाइबल कहती मन तो धोखा देने वाला है, सबसे अधिक मन धोखा देने वाला है, पर परमेश्वर की सुन करके हमारे मन को हमें अनुशासित करना है। हालेलुया। दूसरी बात इन इजरायलियों के जीवन में गलती हुई, वो ये था कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की बातों पर वो विश्वास नहीं करते थे। अविश्वास उनका रीजन था कि वो उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए। आज मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने हजारों प्रतिज्ञा की है, हजारों आशीषें प्रतिज्ञाओं के अंदर परमेश्वर ने रखी है, पर उसको लेने के लिए हमें विश्वास करना होगा। हर बात के ऊपर परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, उसी का 12 पद, इब्रानियों की किताब 3 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ूंगा। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले, है ना। जो भी गड़बड़ी होती है ना, बाइबल में नीति वचन की किताब में एक जगह लिखा है, 3 अध्याय उसके 23 और 24 में ऐसा लिखा है। नीति वचन, उसका मैं पढ़ना चाहूंगा वो पदस्थल, नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय, नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23 पद, वहां पर लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारे मन को, और इन लोगों ने अपने मन का ध्यान नहीं रखा, उनके मन का ध्यान नहीं रखा। हम दूसरों के मनों को ध्यान नहीं रख सकते, मुझे मेरे मन का ध्यान रखना है। बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन भटकता है, उनका मन भटकता रहा। 40 साल तक उनके मन के भटकने के कारण उनकी जिंदगी भी भटकती रही। कई बार आप कहें मैं तो भटक रहा हूं परमेश्वर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर। आप कहीं भी मत जाओ, कुछ भी मत करो,
जस्ट एक साइलेंट वातावरण में आप बैठकर देखो कि आपका मन कैसा है। यदि स्थिर है तो आपकी जिंदगी भी स्थिर होगी, आपकी आशीषें भी स्थिर होगी, आपकी हर बात स्थिर होगी। आपका मन स्थिर है तो हर चीज आपको मिलेगी, आप जहां कहीं भी हो। हालेलुया। बाइबल कहती है उन्होंने क्या मिस्टेक करी, उनके मन भटकते थे। दूसरी बात हमने देखी, उनके मन अविश्वासी थे। इसलिए परमेश्वर की गलती नहीं थी कि परमेश्वर ने क्यों 40 साल लगा दिए। अरे परमेश्वर जो आज कर सकता है इतना टाइम तो क्यों ले रहा है? क्योंकि उनके मन अविश्वास से भरे हुए थे। हर बात पर प्रभु चमत्कार करता था और दूसरी बार वो संदेह करते थे, वो विश्वास नहीं कर पाते थे, उनके मन अविश्वास से भरा हुआ था। और एक बहुत ही सुंदर पदस्थल मैं पढ़ना चाहूंगा बाइबल में। यीशु मसीह एक नगर में जाते हैं और बाइबल में लिखा है, मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 पद से लेकर के 6 पद तक मैं पढ़ूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, वहां कोई सामर्थ्य का काम न कर सका। किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में। अरे यीशु मसीह तो सामर्थी परमेश्वर है, ऐसा कोई काम नहीं था जो यीशु मसीह नहीं कर सकते। परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए सब बातें संभव थी। लेकिन बाइबल में इस जगह पर आप यदि पढ़ो तो वहां पर क्या लिखा है? वह मतलब परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वह यीशु मसीह वहां पर कोई सामर्थ्य का काम न कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया था? क्या परमेश्वर की सामर्थ्य लिमिट हो गई थी? नहीं। बाइबल कहती है, क्या कहती है? केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। थोड़े से बीमारों को क्यों उसने चंगा किया? बहुत सारे बीमारों को यीशु मसीह चंगा क्यों नहीं कर पाया? उसका क्या रीजन था? आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम तो परमेश्वर की गलती निकालते हैं, हम अलग अलग गलतियां निकालने में बहुत ही फास्ट होते हैं। लेकिन बाइबल यहाँ पर कहती है वह वहां पर कोई भी सामर्थ्य के काम नहीं कर सका और केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उनको चंगा किया। और क्या क्यों ऐसा हुआ? आगे लिखा है, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। वो क्यों नहीं कर पाया? उनके अविश्वास के कारण। कभी भी परमेश्वर के पास में आए, विश्वास रखना है, हमारे मन में विश्वास करना है। विश्वास बाहर नहीं रहता है, विश्वास हमारे मन के अंदर रहता है। हमारा मन अविश्वासी हो जाता है, हमारा मन संदेह करने लगता है, पर हमें अटल प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करना है कि प्रभु ने कहा है तो वो जरूर ऐसा करेगा। जब कई बार आप बहुत गंभीर बीमारी में आ जाते हो तो उस समय आप कोई दूसरा काम नहीं, परमेश्वर के वचन के ऊपर अटल भरोसा करो। शैतान आपको बोलेगा तू क्या प्रूफ है कि तू चंगा होगा? तो उसको कहना, मुंह पे जवाब देना है, चुप नहीं रहना है। शैतान बोलता है और हम चुप रहते हैं तो उसकी बात प्रबल हो जाती है। आपको कहना है नहीं, मेरे परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। परमेश्वर ने हजारों वायदे बाइबल में दिए, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। उस आपको आपका विश्वास डगमगाए, आपके मन में संदेह आने लगे तो आपको उस वचन के लोकेशन पे जाना है। उस बाइबल के अंदर ऐसी आयतें ढूंढनी है जो चंगाई से रिलेटेड है। मतलब चंगाई के ऊपर जितनी आयतें उनको अंडरलाइन करना है, उनको लिखना है और उसको पढ़ना है और उसको अपनी प्रार्थनाओं में बोलना है। परमेश्वर आपने वायदा किया है, परमेश्वर आपने कहा है। यह शैतान बार बार मुझे मेरे विश्वास को कमजोर कर रहा है, मुझे अविश्वास में ले जा रहा है। मैं विश्वास, और जैसे ही आप बोलते रहेंगे, विश्वास करेंगे, बोलेंगे, मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। बाइबल में एक जगह लिखा कि विश्वास सुनने से आता है। कई बार आपको टाइम निकाल करके परमेश्वर का वचन सुनना होता है। हम बहुत बिजी होते हैं, पर सुनने के लिए आप टाइम निकालिए। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, अविश्वास हटता जाएगा। लेकिन बाइबल कहती वहां पर यीशु मसीह सामर्थी काम
नहीं कर पाया। आज भी प्रभु जिंदा है। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसके 8 पद में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक जैसा है। यीशु मसीह बदलता नहीं है, यीशु मसीह सेम है। यदि उस जमाने में यीशु काम कर सकता था तो आज भी प्रभु काम करता है। उसकी सामर्थ लिमिट नहीं हुई है, अनलिमिटेड। परमेश्वर की जो सामर्थ है सीमा से बाहर पर है। हमारी सोच विचार से बढ़ करके परमेश्वर काम कर सकता है, लेकिन हमें इसके लिए विश्वास करना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती उनके अविश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह उनकी जिंदगी में काम नहीं कर पाए। आज कई बार कई लोगों के जिंदगी में काम नहीं हो सकता है, नहीं होता है, ऐसा होता है। रीजन यही है कि उनका अविश्वास। तो हमें अविश्वास को हटाना है। इजरायलियों ने भी यही गलती की थी। मैं उस पदस्थल को पढ़ना चाहूंगा जो इजरायलियों ने गलती की थी। इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद वहां पर ऐसा लिखा है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके। कई लोग तो बोलते हैं, अरे परमेश्वर ने मदद नहीं की उसकी, अरे परमेश्वर ने उनको निकाला था तो रास्ते में क्यों वो खत्म हो गए, क्यों उनकी जिंदगी खत्म हो गई, क्यों वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच नहीं पाए। हाँ, परमेश्वर का दास उनके साथ में था, सुबह शाम उनकी अगुवाई कर रहा था, लेकिन परमेश्वर भी उनकी अगुवाई कर रहा था, उनसे बात कर रहा था, लेकिन परमेश्वर की बात के ऊपर इन लोगों का विश्वास नहीं था। बाइबल कहती उनके अविश्वास के कारण प्रतिज्ञा के देश में वो प्रवेश नहीं कर पाए। प्रिय भाइयों बहनों, हमें ये गलती नहीं करनी। हमें तो विश्वास करना है, हर कदम पर विश्वास करना है। प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, जरूर आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा। आज तक तो परमेश्वर ने काम किया है, क्या कल क्या होगा हम कल की चिंता करते हैं। आज परमेश्वर ने आपकी मदद की है तो कल भी परमेश्वर मदद करेगा। तो परसों क्या होगा, अरे परसों आएगा तो परसों भी परमेश्वर आपकी मदद करेगा। उसके लिए आपको विश्वास की जरूरत है। शैतान तो संदेह में लगा, अभी तो ठीक हो गया, कल क्या होगा तेरा, तो उसको बोलना है आज प्रभु ने जीवित रखा है, कल भी प्रभु मुझे जीवित रखेगा। बाइबल कहती मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप कैसे जीवित हैं? विश्वास से जीवित हैं। इजरायली लोगों को विश्वास करना था और वो विश्वास नहीं कर पाए, हर बात के ऊपर संदेह करते थे, और जिसके कारण बाइबल कहती है कि उनके अविश्वास के कारण उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए। हालेलुया। हजारों प्रतिज्ञाएं बाइबल में परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है। बाइबल के अंदर जितनी भी आशीषें हैं मेरे लिए है, मेरे नाम है। आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, अविश्वास नहीं करना है। हमारा मन अविश्वासी हो जाता है तो प्रभु को बोलना है, प्रभु मेरे अविश्वास को हटा, मुझे विश्वास दे प्रभु। और जैसे ही आपका विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर आपके जिंदगी में सामर्थ्य काम करेगा। आपकी बीमारी जाएगी, आपकी गरीबी जाएगी, आपकी हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम परमेश्वर हटाएगा। आपकी जिंदगी में अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, मैं विश्वास करूंगा। तू क्या करेगा? आज की रात क्या होगा तेरा? उसको बोलो, परमेश्वर उपाय करेगा। मेरी बीमारी को परमेश्वर ठीक करेगा। मैं आशीषित होऊंगा। मैं संदेह नहीं करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। क्योंकि जब हम संदेह करते हैं, अविश्वास करते हैं, तो आपने 2 घटना हमने देखी। यीशु मसीह वहां सामर्थ्य काम नहीं कर पाया, उसका कारण क्या था? उनका अविश्वास। इजरायली लोग प्रतिज्ञा के देश में पहुंच नहीं पाए, उसका कारण क्या था? उनका अविश्वास। कई बार आज मेरे भी जिंदगी में होता है, जिस दिन मैं संदेह में होता हूं, जिस दिन मेरा विश्वास नहीं होता है, उस दिन परमेश्वर काम नहीं करता है। पर जिस दिन मैं विश्वास से भरा होता हूं, उस दिन अद्भुत काम होता है। इम्पॉसिबल, जो संभव ही नहीं, वो काम भी मेरी जिंदगी में होता है। तो आपकी जिंदगी में भी होता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करते हैं।
हालेलुया। परमेश्वर सेम है, यीशु मसीह बाइबल कहती बदल नहीं सकता, वो सेम है। पर हमें हमारे अविश्वासी मन को हटाना है और परमेश्वर की बात के ऊपर भरोसा करना है। हालेलुया। हाँ, मैं आगे एक और पॉइंट आपको बताऊंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा लंबा है। कल भी हम लोग इसी के ऊपर मेडिटेशन करेंगे, पर मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। इजरायली लोग प्रतिज्ञा के देश में क्यों पहुंच नहीं पाए, क्यों वो वंचित रह गए, उसका नंबर 1 रीजन था उनके मन भटकते थे। नंबर 2 उनका रीजन क्या था कि उनके मन अविश्वासी थे। अविश्वास के कारण कई बार हम हमारी आशीषों को मिस कर सकते हैं यदि हम संदेह में रहे। यदि नहीं विश्वास हो रहा है फिर भी आपको विश्वास करना होगा, बोलना होगा, 10 बार बोलना होगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं आशीषित होऊंगा, मेरा घर आशीषित होगा, मेरी सेवकाई आशीषित होगी, मेरा फाइनेंस आशीषित होगा। हर बात के ऊपर आपको विश्वास करना होगा। शैतान बार बार संदेह लेके आएगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसको बोलना है परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। जैसे ही आप बोलोगे प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। हम विश्वास करने वाले हैं, हम हटने वाले नहीं पर विश्वास करने वाले हैं, और हट गए तो आपके लिए कोई उपाय नहीं। एक ही बहुत सुंदर पदस्थल मुझे याद आ रहा है, मैं एक और पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं एक पदस्थल पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 38 पद हम पढ़ेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? दवाइयों से नहीं, विश्वास से। मेरी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? पैसों से नहीं, विश्वास से। जो चीजें दिखाई देती है उससे नहीं, विश्वास से मैं जीवित रहूंगा। बाइबल कहती मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा काम कैसे पूरा होगा? विश्वास से पूरा होगा। आप कैसे चंगे होंगे? विश्वास से होंगे। अविश्वास किया तो आपकी जिंदगी में निराशा आ सकती है, जैसे उन इजरायलियों के जीवन में आई और यीशु मसीह के टाइम में उन लोगों के जिंदगी में आई। बाइबल कहती मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आगे लिखा, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। बहुत सुंदर पदस्थल है। यदि विश्वास करे तो परमेश्वर रास्ता खोलेगा, और विश्वास न करके अविश्वास करें और विश्वास से पीछे हट जाए तो हम नाश हो सकते हैं। जैसे इजराइल लोग नष्ट हो गए, 40 साल तक भटकते रहे और अंत में वो नष्ट हो गए, वो मर गए। उस देश में वो कभी प्रवेश नहीं कर पाए। उनका कारण क्या था? परमेश्वर कारण था क्या, या परमेश्वर की गलती थी क्या? परमेश्वर की गलती नहीं थी, उनकी अपनी गलती थी, उनके मन की गलती थी। उनके मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं था। हालेलुया। तो मेरे लिए और आपके लिए क्या शिक्षा है? मेरे लिए और आपके लिए क्या सबक है? मैं विश्वास करूंगा, मैं आशीषित होऊंगा, बाइबल की सारी प्रतिज्ञा मेरी जिंदगी में पूरी होगी, पर मैं क्या करूंगा? विश्वास करूंगा। हालेलुया। हम विश्वास करने वाले हैं, और बाइबल कहती विश्वास करने वाले। एक बहुत ही सुंदर पदस्थल है, मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 23 पद। वहां पर ऐसा लिखा, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात अनहोनी नहीं होगी। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, आज आपकी परिस्थिति विपरीत हो सकती है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता होगा, पर आपको विश्वास करना है, विश्वास से बोलना है। मेरे साथ आप बोलो, हम प्रेयर करेंगे। इससे पहले मेरे मन से मैं विश्वास करूंगा, मेरी परिस्थिति जरूर बदलेगी आज की रात में, मैं विश्वास करूंगा, मेरा घर आशीषित होगा, मेरा विश्वास है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। लोग कहेंगे कौन मदद करेगा तेरी, कहां से होगी मदद? उसको कहना है कहां से होगी, कौन करेगा, ये मुझे पता नहीं, पर मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले प्रिय भाइयों बहनों,
आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपकी बीमारी जाएगी, आपकी आर्थिक परिस्थिति बदलेगी, आप सेम नहीं रहेंगे। पर इजरायलियों के समान अविश्वास किया तो फिर आप वैसे के वैसे रह सकते हैं। आप फिर दोष लगा सकते हैं, परमेश्वर की गलती निकाल सकते हैं, परमेश्वर के दास की गलती निकाल सकते हैं, कलीसिया की गलती निकाल सकते हैं, पर विश्वास करें तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, जैसे बाइबल में हमने पढ़ा कि हम विश्वास करने वाले हैं ताकि परमेश्वर की महिमा को देखें। हम पीछे हटने वाले नहीं कि हम नाश हो जाए। इजराइल लोग पीछे हटे, इजराइल लोग परमेश्वर से दूर हट गए, उनके मन अविश्वासी हो गए, जिनके कारण उनको निराशा मिली। मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर आज की रात मेरी जिंदगी में काम करेगा, मेरी परिस्थिति बदलेगी, मुझे आशीष मिलेगी, मेरी बीमारी जाएगी, मेरी कंडीशन सही होगी आज की रात में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर, जितने भाई और बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी में एक मिरेकल आज की रात में होने पाए, उनका विश्वास बढ़ने पाए। खुदा ब्लेस कर और आशीष कर परमेश्वर, हर कंडीशन आउट होने पाए, हर अंधकार की शक्ति आउट होने पाए पिता, हर शैतानिक डिमोनिक अटैक पार होने पाए पिता। तू हर एक के जीवन में काम कर परमेश्वर, ब्लेस कर परमेश्वर, आशीषित कर पवित्र आत्मा। हालेलुया राजा, जरूर परमेश्वर काम करेगा, मैं बिलीव करता हूं पिता। यीशु मसीह आप वहां पर उनके अविश्वास के कारण आश्चर्य कर्म नहीं कर पाए। इजरायली लोग उस प्रतिज्ञा के देश में अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर पाए पिता, पर मैं विश्वास करूंगा और सारी आशीषें जो तूने मेरे लिए रखी वो मिलेगी आज की रात में। हर एक को आपकी आशीष मिलेगी, आपकी परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है आपके जीवन में वो पूरी होगी। परमेश्वर काम करेगा, आशीष देगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया, हर एक के जीवन में प्रभु का आत्मा काम करेगा। हम लेट नहीं होंगे, टाइम से प्रभु की आशीष प्राप्त करेंगे। हर एक व्यक्ति चंगा होगा जो आज की रात में बीमार है, ब्लेस होगा। हर एक के जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। प्रभु आपने छुआ है, आशीष किया, अनुग्रह किया, धन्यवाद। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होगा, कोई भी बात अनहोनी नहीं होगी। थैंक यू जीसस, परमेश्वर आपने काम किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, यू आमीन।